नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक प्रश्नावली लेके उपस्थित हुआ हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आगामी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ इसे बनाते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए शुरुआत करते, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने से पहले बिपिन रावत किस पद पर नियुक्त थे। देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जाने से पहले बिपिन रावत जी किस पद पर नियुक्त थे, इसके बारे में हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, यह वायुसेना अध्यक्ष थे, या जल सेना अध्यक्ष थे, या थल सेना अध्यक्ष थे, या रॉ के प्रमुख थे। इनमें से बिपिन चंद जो डिफेंस स्टाफ बनाए जाने से पूर्व ये किस चीज़ में नियुक्त थे, ये बताना है। दोस्तों, ये थल सेना अध्यक्ष थे। चीफ ऑफ डिफेंस बनाने से पूर्व ये थल सेना अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का दूसरे नंबर का प्रश्न। उत्तराखंड में शुरू की गई बांसा योजना क्या है, ये आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई दफ़े ये 2020 के अंतर्गत जो पेपर हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये देखिए, जो पीसीएस का जो या लोअर पीसीएस का या कहीं समीक्षा अधिकारी पटवारी का जो पेपर होने जा रहा है उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में शुरू की गई बांसा योजना क्या है। देखिए, ये पक्षी संरक्षण के लिए है, या फिर होम स्टे योजना है, या यात्रा मार्ग पर जो होटल बनाए जाते हैं, या ये है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं इस योजना की यदि मैं बारे में बात करूं तो ये होम स्टे योजना बनाए राज्य सरकार द्वारा इस बांसा योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं उन्हें पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में ये होम स्टे के अंतर्गत उन्हें ग्रामीण जीवन का आनंद या दर्शन कराने का ये मेन उद्देश्य है, जिसमें रोजगार को एक प्रमुखता के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, जिसमें लोग अपना स्वरोजगार होम स्टे के माध्यम से कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला की तीसरे नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक ने राज्य के सबसे बड़ी पीजी कॉलेज डीएवी जो देहरादून में स्थित है को 2004 में B+ ग्रेड दिया था। 2020 के मूल्यांकन में इस कॉलेज ने कौन सा ग्रेड इसको मिला, ये बताना है आपको। देखिए, यदि मैं बात करूं दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेजों का मूल्यांकन नेक द्वारा किया जाता है। इसमें जो बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं, जैसे पीजी कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ होते हैं, तो इनमें ये पढ़ाई के आधार पर या उनकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर इसमें ग्रेडिंग दी जाती है। 2004 में डीएवी कॉलेज देहरादून को इसमें B+ का ग्रेड इसे दिया गया था, और इसी राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंतर्गत 2020 के मूल्यांकन में इस कॉलेज को कौन सा ग्रेड मिला है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। पहला है B, सेकंड है A, और सी है आपका A+ है, या भी डी है आपका C+, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि इस प्रश्न का यदि हम सही उत्तर समझें तो इसे उस समय भी 2020 में भी इसे B+ या B ग्रेड इसे दिया गया है। ठीक है, यदि 2004 की बात आ जाए या 2020 में, तो इन्हें सेम ग्रेड में इसको दिया गया है, इस कॉलेज को, डीएवी कॉलेज देहरादून को। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का चौथे नंबर का प्रश्न है। दोस्तों, ये कह रहा है, उत्तराखंड सरकार ने एसिड हमले से पीड़ितों को प्रति माह पेंशन योजना देने की घोषणा की है, यह धनराशि कितनी होगी। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो एसिड अटैक होता है जिसमें तेजाब व्यक्ति विशेषों पर फेंक जाता है। अगर हम बात करें इसकी जो ज़्यादा घटनाएं जो सम्मुख से आती हैं हमारी, वो आपको महिलाओं पर एसिड अटैक अधिक मात्रा में किया जाता है, और जो अपना प्रतिशोध या व्यक्ति विशेष द्वारा जो उतारा जाता है, ये महिलाओं पर ज़्यादा ये किया जाता है। किसी पे ऐसे अटैक चलती हुई बालिकाओं पर या महिलाओं पर जो छिछोरे होते हैं उनके द्वारा इनको अंजाम दिया जाता है। और
इस एसिड हमले से जितने भी जो पीड़ित हैं उनको राज्य सरकार द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन योजना देने की घोषणा की गई थी। ये धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए आपके सम्मुख से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 अलग अलग धनराशि दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी घोषणा इसके अंतर्गत धनराशि के अंतर्गत दी गई थी। पहला अ है आपका 4,000 रुपये दी गई थी, या बी है आपका 6,000 रुपये दी गई है, सी है आपका 10,000 रुपये, या डी है आपके 8,000 रुपये दिए गए हैं। कौन सी धनराशि इसके अंतर्गत दी गई है ये आपको बताना है। दोस्तों जो एसिड हमले से जो पीड़ित हैं उनको जो उत्तराखंड राज्य सरकार जो पेंशन देने की जो घोषणा की गई थी वो 6,000 रुपये प्रति माह ये पेंशन देने की ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूं। देखिए केंद्र सरकार ने दून घाटी उद्योग नोटिफिकेशन 1989 में जो बदलाव किया है, यह नोटिफिकेशन किससे संबंधित है? जो ये नोटिफिकेशन को बदल दिया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो दून घाटी जो उद्योग लगा गया था, जिसका नोटिफिकेशन 1989 को जो जारी हुआ था, उसको वर्तमान समय में जो बदल दिया गया था, यह नोटिफिकेशन किससे संबंधित है? कहने का मतलब है जो ये उद्योग जो दून घाटी में जो लगाया गया था, ये नोटिफिकेशन वास्तव में किस क्षेत्र को ये संबंधित है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप साथ साथ इसे नोट से बनाओगे तो ये बेहतर आपके लिए रहेगा। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है ये आपका है, और फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, या ब है इसका उद्योग के लिए या भूमि अधिग्रहण इसके अंतर्गत किया जाता है, या 100 है इसका प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर इसमें नियंत्रण किया जाता है, या इसमें से 2 है, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर इसे नियंत्रण किया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी एक मशीन भी लगाई गई है जिसमें जो कूड़े को रिसाइकल करने की ये योजना बनाई गई है। यदि आप देखोगे इस दून घाटी के अंतर्गत जब से इस उद्योग को लगाया गया है तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत राजनीति के अतिरिक्त किस क्षेत्र में ये जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, ये राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत और किस क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त है ये आपको बताना है। देखिए जो इनका जो क्षेत्र है जो राजनीति से अलग, यह कृषि के अंतर्गत है, ये खेल से है, ये साहित्य या रंगमंच से है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बंशी भगत की बात करें तो ये रंगमंच से इनका जो क्षेत्र है ये रंगमंच से ये जाने जाते हैं। इनका जो कहें या नुक्कड़ नाटक या मंचों पे रामलीला या इत्यादि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, तो ये रंगमंच के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी छाप भारतीय राजनीति के अंतर्गत, जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत इन्होंने अपनी छवि बनाई, जो वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, और साथ ही ये उत्तराखंड सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी ये वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और अपने साथियों को भी इसे प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि आप इससे खुश हैं तो प्लीज़ इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी बताएं। दोस्तों अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इस श्रृंखला का जो 7वां नंबर का जो प्रश्न है, ये उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य में कृषि भूमि लीज पर देने की जो पाबंदी हटा दी है। अब ये कितने वर्षों के लिए कृषि भूमि लीज पर दी जा सकती है? दोस्तों यदि आप लोगों को ये पता हो जो लीज पर किस प्रकार से भूमि दी जाती है, क्या होता है जब राज्य सरकार क्या करती है, जो बंजर भूमि रहती है या कृषि भूमि होती है, उसको यदि कोई व्यक्ति विशेष या उसे कमाना चाहता है, उस पर अपना रोजगार या उस पर किस प्रकार का कार्य करना
चाहता है तो सरकार उसको क्या करती है, उसे लीज पर ये भूमि देती है। कहने का मतलब है उसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ये एक इसका समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें पहले पाबंदी लगाई गई थी ये किसी भूमि को लीज पर देने से पूर्व, इससे पूर्व जो दी जाती थी, जो लैंड दी जाती थी जो लीज पर, तो वो आपको देखिए जिस पे या वन क्षेत्रों के अंतर्गत दी जाती थी या जो जो बंजर भूमि को उस पर लीज पर दी जाती। आज वर्तमान समय में देखोगे जो बहुत से ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगलों के अंदर भी बड़े बड़े रिसोर्ट बने रहते हैं। ये क्या होता है, सरकार द्वारा इनको लीज पे दिया जाता है कि जैसे 10 साल या 20 साल की इत्यादि के लिए। अब इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि को भी लीज पर देने की जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है। अब राज्य सरकार जो कृषि भूमि को कितने वर्षों के लिए ये लीज पे देती है ये आपको बताना है। देखिए इसमें 99 साल के लिए दी जाती है, या 30 साल के लिए दिया जाता है, या 10 साल के लिए जाता है, या 80 साल के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताऊं तो ये 30 साल के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि को लीज पे दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जब कोई भूमि को, कृषि भूमि को लीज पर लिया जाता है या उस पर किसी प्रकार का अपना कार्य या रोजगार चला रहा है, तो जब 30 साल पूरे हो जाएंगे तो ये क्या होता है, स्वतः ही ये जो लैंड है वो सरकार को हस्तांतरण हो जाती है। ठीक है, एक अमाउंट दिया जाता है सरकार के बीच। इस लीज पे एक डील होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भूमि को लीज पे लिया जा रहा है, तो वो मान लीजिए आपने 10 नाली ज़मीन को लीज पे लिया है, तो सरकार उस पर क्या करती है, जैसे 10-50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए उसे 30 साल के लिए आपको दे देती है। उस पर आपका मालिकाना हक 30 साल के लिए आपका बन जाता है। जब 30 साल का जो पीरियड समाप्त हो जाता है वो मालिकाना हक आपके राज्य सरकार के अंतर्गत वो आ जाता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की बात करें। 8वें नंबर का ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि देहरादून देश भर का ऐसा दूसरा शहर है जिसे केंद्र सरकार ने ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। यह पहला कौन सा शहर है जो ग्रीन सिटी के रूप में जिसे दर्जा प्राप्त है, ये आपको बताना है। देखिए उसके अंतर्गत जो हैं, जो ऑप्शन मैं आपके सम्मुख से रखने जा रहा हूँ, पहला है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गांधीनगर। अब आपको बताना है, देखिए दूसरा नंबर का जो शहर है वो आपके सम्मुख से है। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ग्रीन सिटी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा दूसरा शहर आता है, तो आपको बेझिझक रूप में आप उत्तराखंड के अंतर्गत जो देहरादून जनपद है वो आपका ग्रीन सिटी के रूप में दूसरे नंबर का आता है। और दूसरे नंबर के विकास के रूप में इसे मंजूरी दी गई है। अगर हम पहले जो विकास के रूप में पहले किसे दिया गया है, मैंने आपके सम्मुख से 4 ऑप्शन रखे थे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गांधीनगर। तो ये आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मेरे साथ इसे आप नोट करिएगा। अगर हम इस प्रश्नावली का यदि सही उत्तर बताएं तो गांधीनगर ऐसा पहला ग्रीन सिटी के रूप में देश में विकसित किया गया है और दूसरा नंबर आपका देहरादून। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 90वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 90वें नंबर के प्रश्न, अब 90वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है उत्तराखंड कैडेट के IMIAS अधिकारी मंगलेश घरसियाल को रुद्रपुर का जिलाधिकारी रहते हुए किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जो जिलाधिकारी रहे हैं मंगलेश घरसियाल, जो उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड कैडर के हैं, ये रुद्रपुर जो ये रुद्रप्रयाग के ये जिलाधिकारी रहे, तो उस समय इनको राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान से इन्हें दिया गया था। यदि मैं दोस्तों आपको यदि मंगलेश घरसियाल जी के बारे में यदि बताऊं तो ये इससे पूर्व, जब IAS होने से पूर्व ये एक क्या थे, वैज्ञानिक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। ये इसरो के अंतर्गत ये कार्यरत थे। और जब इनका जो सिलेक्शन IAS के अंतर्गत हुआ तो ये इन्होंने अपने जो जिस जनपद में ये कार्यरत रहे जिलाधिकारी के रूप में, यदि मैं बात करूं, ये जब ये बागेश्वर जनपद में रहे तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक जागरूकता फैलाई और स्वयं ही ये कोचिंग कराते थे जो बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों की परीक्षाएं की तैयारी करते थे। तो ये स्वयं ही ये क्या करते थे, उन बच्चों को अपने
समय निकालते थे और उनको ये क्या करते थे, उस संबंध में कोचिंग कराते थे। और जो इनकी पत्नी है वो भी बहुत ज़्यादा सजग रहे हैं। वो भी यदि हम प्राइमरी की बात करें तो अलग अलग विद्यालयों में जाके ये स्वयं अपना वहाँ बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, ये इत्यादि चीज़ों में इन पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। जब भी ये मंगलेश घरसियाल जो रहे, इन्होंने जिस जिस जनपद में गए वहाँ पर आप देखोगे इनका प्रभाव, जनता के प्रति इनका सजग भाव। और मैं यदि बात करूं एज ए ग्रेड लीडर के रूप में इन्होंने कार्य किया और साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र को इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब बात करते हैं इनको कौन से राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। या पहला जो ऑप्शन आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं वो स्वच्छ भारत है, ये महिला सुरक्षा है, ये ई गवर्नेंस है, या पर्यावरण है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूं इस प्रश्न के उत्तर की, तो इन्होंने ई गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ या कहें इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक कार्य किए, ई गवर्नेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। चक्राता निवासी, देखिए प्रश्न है, चक्राता निवासी राजेंद्र सिंह को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और वे किस विभाग में महानिदेशक पद पर रहे। अब आपको बताना है जो चक्राता के जो मूल निवासी हैं राजेंद्र सिंह, उनको क्या कर दिया गया, उत्तराखंड जो राज्य आपदा प्रबंधन होता है उसके सलाहकार समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पूर्व यदि हम बात करें वो किस विभाग में महानिदेशक के पद पर ये रहे हैं, यदि मैं कोस्ट गार्ड के पद पर रहे हैं या होम गार्ड के पद पर रहे हैं या आईटीबी के पद पर रही हैं, इनमें से कोई भी नहीं, ये आपको बताना। दोस्तों यदि मैं इनकी बात करूँ तो ये कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के पद पर ये